हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं उत्कर्ष, आप सभी का होस्ट, आप सबका स्वागत करता हूं हमारे वेल्थ प्रोटेक्टर के एक और इंटरेस्टिंग सीरीज के एपिसोड 2 में, जिसका नाम है मास्टरिंग चार्ट पैटर्न। सो आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट चार्ट पैटर्न्स, जिनका नाम है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, और हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। सो आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले हम अपने एपिसोड 1 के रिकैप में जाते हैं और देखते हैं हमने वहां पर किस चीज के बारे में पढ़ा। हमने एपिसोड 1 में देखा कि हमारे चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स। हमने डबल टॉप पैटर्न के बारे में देखा, हमने डबल बॉटम पैटर्न के बारे में देखा। साथ ही हमने ये भी देखा कि किस तरीके से हम इस तरीके के पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमारी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए इस तरीके के पैटर्न को देखकर, वॉल्यूम बिहेवियर क्या होता है, और क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स होती है जो एक ट्रेडर इस तरीके के पैटर्न्स में कर सकता है। आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आज का एपिसोड हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न और हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ऊपर है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। ये एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न है जो आमतौर पर किसी डाउन ट्रेंड के बाद दिखाई देता है और ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन देता है, यानी कि गिरते हुए बाजार के बाद कीमत बढ़ने की संभावना है। पहले समझ लेते हैं कि ये पैटर्न एक्चुअल में दिखता कैसा है। आपको यहाँ पर एक लेफ्ट शोल्डर दिख रहा है, मिडिल में आपको एक हेड दिख रहा है, राइट शोल्डर दिख रहा है। ये पैटर्न कंप्लीट इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अगर मैं बात करूं हमारे लेफ्ट शोल्डर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक बुलिश मूव में इस तरीके का, बियरिश मूव में इस तरीके का एक बुलिश मूव आपको देखने को मिलता है, जहां पर प्राइस गिरते गिरते राइज करता है, देन अगेन प्राइस गिरता है, लेकिन इस बार प्राइस आपका मच लोअर गिरता है। उसके बाद जब आप राइट शोल्डर की बात करेंगे, तो राइट शोल्डर में अगेन आपका जो लेफ्ट शोल्डर था उसी के सेम लेवल के आसपास आपका प्राइस दोबारा से गिरता है, एंड देन वहां से एक और बुलिश मूव स्टार्ट होता है जो हमारी नेक लाइन, रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करता है। जब यहाँ पर ये ब्रेकआउट होता है, उसके बाद ये मूवमेंट कंफर्म होता है, ये पैटर्न तब कंफर्म होता है, एंड यहाँ पर आपका ट्रेंड रिवर्स होता है एंड बुलिश मूव में जाता है। एक आइडियल इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की अगर मैं बात करूं, तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है, जहां पर आपका सेम रेजिस्टेंस लेवल पर प्राइस आता है एंड वहां पर नेक लाइन पर जब वो ब्रेकआउट करता है एंड एक बुलिश मूव की तरफ मूव करता है। हम समझ लेते हैं कि एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक्चुअल में अगर मैं किसी स्क्रिप्ट पर देखूं तो वो किस तरीके से दिखेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले मार्केट इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में डाउन ट्रेंड में आया, फिर आपको कुछ मूवमेंट देखने को मिला, एंड उसके बाद ये मूवमेंट वापस से एक रेजिस्टेंस लेवल पर आया, एक प्राइस पे आया, अगेन वहां से आपको बियरिश मूव देखा, फिर पुल बैक हुआ, एंड दोबारा से हमारा जो राइट शोल्डर आप देख रहे हो उसमें प्राइस सेम लेवल पर, जैसे कि लेफ्ट शोल्डर में आपके प्राइस था, उसी के आसपास सिमिलर लेवल पर आया है। ये पैटर्न एक्चुअल में आप किसी छोटे टाइम फ्रेम पर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इस तरीके के पैटर्न आपको बहुत बिगर टाइम फ्रेम पर देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, आप इनको इसी टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं। यहाँ पर जब आपका राइट शोल्डर कंप्लीट हुआ है एंड वहां पर नेक लाइन को ब्रेक कर कर प्राइस बुलिश मूव में गया है, तब ये जाकर पैटर्न कंफर्म हुआ है। हम हमारे ट्रेडिंग व्यू के स्क्रिप्ट पर भी इस तरीके के पैटर्न को डेली टाइम फ्रेम पर एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर हमारा जो पूरा पैटर्न है, आइडियल पैटर्न है, वो बना है या नहीं बना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फाइजर लिमिटेड का आपका चार्ट मैंने डेली टाइम फ्रेम पर लगाया हुआ है। प्राइस पहले बियरिश मूव में आया, उसके बाद हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न स्टार्ट हुआ, जिसमें प्राइस अप्रोक्स सेम लेवल पे हमारे दोनों शोल्डर्स बने हुए आपको दिख रहे हैं इस चार्ट में,
एंड हमारे सेंटर में हेड भी दिख रहा है, जिसने ये कंफर्म किया है ये पैटर्न पूरा कंप्लीट हुआ है। बट यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक्चुअल में प्राइस बुलिश मूव में जाना चाहिए था, बट यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ है प्राइस का, प्राइस दोबारा से बियरिश मूव में गया है। सो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ये एक आइडियल इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। आप इस तरीके के पैटर्न को जज करने के लिए जहां पर आपका प्राइस का नेकलाइन ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद की जो हमारी कैंडल बनी है, अगर वो बियरिश है या बुलिश है, उसके बिहाफ पर आप इस पैटर्न को कंफर्मेशन के साथ जज कर सकते हो। बट एक्चुअल में अगर मैं इसी स्क्रिप्ट की बात करूं या इसी चार्ट की बात करूं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ब्रेकआउट के बाद हमारी जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो यहाँ पर बुलिश मूव हमें दिखा रही है। सो बियरिश मूव में आपको मार्केट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक और स्क्रिप्ट हमारी TCS फ्यूचर्स की, आप उसमें भी इस चीज को चेक कर सकते हो, इस पैटर्न को देख सकते हो, जहां पर आपको दो शोल्डर्स और एक हेड के साथ हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है। एंड इसमें भी सेम ही सिचुएशन हम देख सकते हैं कि ये पैटर्न कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि जहां पर आपका नेकलाइन ब्रेक हुआ है उसके बाद वाली कैंडल आपकी बेयरिश कैंडल है। सो ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट एक्चुअल में बेयरिश मूव में जाएगा। बट अगर एक आइडियल पैटर्न की बात करूं तो वो आइडियल पैटर्न कंफर्म तब होगा जब बियरिश मूव में इस तरीके का पैटर्न कंफर्म होगा एंड उसके बाद वहां एक रिवर्सल आएगा। पैटर्न कंप्लीट होने के बाद जब ब्रेकआउट होगा तो ये मार्केट बुलिश मूव में मूव करेगा। सो इस तरीके के पैटर्न में हमारी मार्केट साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इस पैटर्न में अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट शोल्डर में आप देख रहे हो कि एक बियरिश मूव चल रहा है एंड अगेन वहां पर एक बुलिश मूव आया है। सो आप कह सकते हो कि लेफ्ट शोल्डर में हमारा सेलिंग प्रेशर है वो बनना स्टार्ट हुआ है, सेलर्स यहाँ पर ज्यादा मौजूद हैं। अगर मैं बात करूं इसके हेड के पैटर्न की, तो हेड पैटर्न में आप देख सकते हो कि यहाँ पर पैनिक सेलिंग हो रही है, या आप ये कह सकते हो ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन है। फॉल्स ब्रेकडाउन में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर जब एक सर्टेन प्राइस तक प्राइस मूव करेगा उसके बाद आप देखोगे कि दोबारा से वहां पर पुल बैक हुआ है एंड प्राइस अगेन बुलिश मूव में गया है। राइट शोल्डर में अगर मैं बात करूं तो राइट शोल्डर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर बायर्स की अर्ली एंट्री हुई है और यहाँ पर सेलर्स प्राइस को और लोअर पुश करने में फेल हो रहे हैं। और इस पैटर्न के फुल कंफर्मेशन के लिए हमें सिर्फ चेक करना है कि जब ये पैटर्न हमारा दो शोल्डर्स और एक हेड के साथ कंप्लीट हो रहा है तो वहां पर एक कंप्लीट ब्रेकआउट हमें देखने को मिलना चाहिए अगर मैं रेजिस्टेंस लेवल से चेक करूं तो। और जब ये कंफर्मेशन हमें मिल जाएगा उसके बाद मार्केट अपसाइड जा रहा है तो ये कंफर्म पैटर्न है, बट यहाँ पर अगर ट्रेंड रिवर्स हुआ है तो ये एक फेक पैटर्न है। वॉल्यूम बिहेवियर के बारे में भी समझ लेते हैं कि वॉल्यूम बिहेवियर यहाँ पर कैसा रहेगा। वॉल्यूम बिहेवियर यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि प्राइस में ब्रेकआउट के टाइम पर वॉल्यूम इंक्रीज होती नजर आनी चाहिए अगर हमें बुलिश मूव देखने को चाहिए। अगर यहाँ हम इस तरीके से जज करेंगे कि वॉल्यूम की बायर्स यहाँ पर ज्यादा है या सेलर्स यहाँ पर ज्यादा है, सो अगर इस तरीके का आपको रिवर्सल देखने को मिल रहा है जैसा कि इस पैटर्न में मिल रहा है, तो आप यहाँ पर चेक करोगे कि ब्रेकआउट के वक्त यहाँ पर सेलर्स की क्वांटिटी ज्यादा होगी। सेलर्स ने यहाँ पर दबाव बनाया है बायर्स के ऊपर, उसी वजह से प्राइस में यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स हुआ है। बट एक्चुअल में यहाँ पर एक बुलिश मूव हमें देखने को मिलना चाहिए था। राइजिंग वॉल्यूम के साथ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट अगर बायर का है तो आपके इस पैटर्न के सक्सेस होने के चांसेस भी अपने आप बढ़ जाते हैं। बात कर लेता हूं कि क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो हमें यहाँ पर नहीं करनी है, इस तरीके के पैटर्न में नहीं करनी। ब्रेकआउट से पहले हमें इस तरीके के पैटर्न में एंट्री नहीं बनानी है। वॉल्यूम जैसे हमारे इंडिकेटर को, वॉल्यूम फैक्टर को हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। हमें मिस आइडेंटिफाई नहीं करना है इस तरीके के पैटर्न को। अगर हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट साइडवेज है, क्योंकि यहाँ पर अगर मार्केट साइडवेज होगा तो इस तरीके के छोटे मूवमेंट्स में इस तरीके के पैटर्न को कंफर्म करना गलत है। हमें अपने स्टॉप लॉसेस को स्किप नहीं करना है। तो इस तरीके के पैटर्न के थ्रू अगर आप ट्रेड करने जाओगे तो आपको यहाँ पर अपने एंट्री पॉइंट्स और एग्जिट पॉइंट्स को क्या सेट करना है,
वो आप किस तरीके से डिसाइड करोगे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर बात करूं हमारे राइट शोल्डर की, तो राइट शोल्डर में आप देख सकते हो प्राइस का मूवमेंट जितना मच लोअर गया है, आपका स्टॉप लॉस उससे कुछ और नीचे आप सेट कर सकते हो। और बात करूं कि अगर आपको ब्रेकआउट कंफर्म हो गया है तो आप ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स का अपना टारगेट सेट कर सकते हो। बट आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि एक बियरिश मूव के साथ ये पैटर्न बना है जो कि एक आइडियल पैटर्न है, और यहाँ पर ब्रेकआउट के वक्त आप कंफर्म करोगे कि यहाँ पर बुलिश मूव ही आएगा। बायर्स की यहाँ पर दबाव सेलर्स के ऊपर ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स की तरफ। हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। सो हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न है जो आमतौर पर किसी अप ट्रेंड के बाद दिखाई देता है, और ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन भी ये हमें देता है, यानी कि उठते हुए मार्केट में गिरावट आने की संभावना है। देख लेते हैं कि ये पैटर्न भी हमारा किस तरीके से दिखता है। सो बात करूं, ये बिल्कुल ही अपोजिट है हमारे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह, बट यहाँ पर आपका ये पैटर्न एक बुलिश मूव में बनेगा, एंड उसके बाद आपका पैटर्न तब कंफर्म होगा जब इसके ब्रेकआउट के बाद आपका मार्केट बियरिश मूव की तरफ बढ़ेगा। बात करूं अगर लेफ्ट शोल्डर की, तो लेफ्ट शोल्डर में आप देख सकते हो कि बुलिश मूव के साथ आपका प्राइस बढ़ रहा है, पर्टिकुलर जो भी आपका चार्ट लगा है उस या असेट जो आप यूज कर रहे हो अपने चार्टिंग में उस वक्त। सो वहां पर जब इस तरीके का शोल्डर पैटर्न बनेगा तो प्राइस बढ़ेगा एंड दोबारा से पुल बैक वहां पर होगा। हेड की बात करूं तो एक अपर बुलिश मूव आपको देखने को मिलेगा, हमारे शोल्डर से ऊपर जो एक बुलिश मूव है वहां तक प्राइस आपका मूव करेगा एंड देन अगेन गिरेगा। फिर ये गिरावट आपकी उस सेम लेवल पे होगी जहां पर से आपका हेड का बुलिश मूव स्टार्ट हुआ था। जब वहां पर आपका ये बियरिश मूव हेड का खत्म होगा, सो आप एक ट्रेंड लाइन के थ्रू जज कर सकते हो कि यहाँ पर आपका शोल्डर और एक हेड पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इस पूरे पैटर्न के बनने के लिए जब ये हमारा शोल्डर अगेन बनेगा और सेम प्राइस लेवल जैसा कि हमारा लेफ्ट शोल्डर था उसके तक रीच करेगा, और उसके बाद जब यहाँ पर नेक लाइन से ब्रेकआउट होगा तब ये पैटर्न पूरा कंफर्म होगा। सो ब्रेकडाउन के वक्त आप इस पैटर्न को कंफर्म कर सकते हैं। हम कुछ स्क्रिप्ट के थ्रू इसके चेक कर लेते हैं कि ये पैटर्न एक्चुअल में दिखता कैसे है, एंड उसके बाद का मूव कंफर्म पैटर्न का हमें इंडिकेशन देता है। बात करूं अगर एक्सिस बैंक लिमिटेड का, तो ये भी हमारा डेली आवर या डेली टाइम फ्रेम पर हमारा लगा हुआ है, जहां पर आप देख सकते हो कि पूरा पैटर्न कंफर्म हुआ है, उसके बाद जब प्राइस नेक लाइन पे ब्रेकआउट हुआ है तो एक बियरिश मूव पूरा देखने को आपको मिला है। एक और हमारा पैटर्न इसी तरीके से हमने डीवीएस लेबोरेटरीज में देखने को मिला है डेली टाइम फ्रेम पर, जहां पर ये पैटर्न कंफर्म हुआ है। आप देख सकते हो लेफ्ट शोल्डर राइट और राइट शोल्डर हमारा ये पैटर्न कंफर्म कर रहे हैं। प्राइस का रिवर्सल हुआ है बुलिश मूव से बियरिश मूव में, एंड बियरिश मूव का पूरा ब्रेकआउट हमें देखने को यहाँ मिल रहा है। बात कर लेते हैं कि हमारी यहाँ पर मार्केट साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए अगर हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिलता है तो। सो लेफ्ट शोल्डर की अगर बात करूं तो बायर्स यहाँ ट्राई कर रहे हैं कि वो प्राइस को गिराएं, बट सेलर्स इसको दोबारा से अपवर्ड मूव सेलर्स दोबारा से इस प्राइस को गिरा रहे हैं। हेड में भी इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर बायर्स ने कुछ ज्यादा हार्ड ट्राई किया है कि वो और ज्यादा मूव कर सके हमारे जो हमारा शोल्डर पैटर्न में था। सो प्राइस उससे ज्यादा मूव करेगा, उसके बाद आप राइट शोल्डर में देख सकते हो कि बायर्स ने उस प्राइस को दोबारा से गिराया है। ये पैटर्न हमें तब कंफर्म होगा जब नेकलाइन पर हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। कंप्लीट हो जाने के बाद आपको यहाँ पर एक बियरिश मूव देखने को मिल सकता है, जैसा कि इस पैटर्न में कंफर्म हुआ है। सो जब ये पूरा पैटर्न बनेगा तो ये मार्केट ट्रेंड रिवर्स में जाएगा
एंड वहां पर आप देखोगे कि बुलिश पैटर्न, जो बुलिश मूव हमें देखने को मिल रहा था, वो इस पैटर्न के बाद बियरिश में कन्वर्ट हो चुका है। बात करूं कि यहाँ पर वॉल्यूम बिहेवियर क्या होगा, तो वो भी हम जान लेते हैं। वॉल्यूम यूजुअली इस तरीके के पैटर्न में हाई देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पर अगर हमें इस ट्रेंड को कंफर्म करना है या इस पैटर्न को कंफर्म करना है, सो यहाँ पर अगर बियरिश मूव की बात करूं तो ब्रेकआउट के वक्त सेलर्स का दबाव बायर्स पर ज्यादा होगा। कुछ कॉमन मिस्टेक्स इसमें भी हैं, इसी पैटर्न में है, जो हम नहीं दोहरानी चाहिए। हमें बिल्कुल भी नेकलाइन से पहले यहाँ पर इस तरीके के पैटर्न को कंफर्म करके एंट्री नहीं बनानी है। वेट करना है कंफर्मेशन का। नेकलाइन पे जब ब्रेकआउट होगा तभी हम इस तरीके के पैटर्न में एंट्री बनाएंगे। हमें वॉल्यूम को इग्नोर नहीं करना है, पैटर्न को फोर्स नहीं करना है। किसी भी 3 पीक्स को आप ये नहीं कह सकते हो कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जब तक आपको डिफरेंट प्राइस मूवमेंट देखने को नहीं मिलेंगे। आपको यहाँ पर नेकलाइन को भी जज करना पड़ेगा कि वहां पर हमारी नेकलाइन 2 शोल्डर्स के 2 लोज को जोड़ती हुई बननी चाहिए। विदाउट स्टॉप लॉस आप अपना कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं बनाओगे। रॉन्ग मार्केट कंटेस्ट आपको एक अप ट्रेंड या एक फॉल्स मूव की तरफ भी दिखने को मिल सकता है। और यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप प्राइस को रीटेस्ट करो कि एक्चुअल में वहां पर प्राइस में उस तरीके का बेयरिश मूव आपको देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सो ऐसी हमें कॉमन मिस्टेक्स को दोबारा नहीं करना है। सो अब हम अपने इन दोनों पैटर्न्स के हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के कंक्लूजन पर आते हैं। कंक्लूजन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स शिफ्ट कर रहे हैं मोमेंटम को हमारे दोनों प्राइस एक्शंस पे। अगर मैं बात करूं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की या हेड एंड शोल्डर पैटर्न की, और हमारा इस तरीके के पैटर्न का कंफर्मेशन हमेशा नेक लाइन पे वॉल्यूम के साथ होगा। इस तरीके के पैटर्न को आप आइडियली अगर जज करना चाहो तो आप अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि ट्रेंड लाइंस का, RSI का और MACD का। इस तरीके के पैटर्न मोर रिलायबल तब है अगर इन्हें हाई टाइम फ्रेम्स पर देखा जाए, जो कि मैंने आपको बताया था कि आप डेली या वीकली टाइम फ्रेम पर इन तरीके के पैटर्न्स को जज करोगे। सो आज का हमारा यूट्यूब सीरीज को यहाँ पर एंड करते हुए मैंने आपको हमारे 2 रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में बताया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न एंड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। सो अब हम वेट करते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जो भी हमारे व्यूअर्स ज्वाइन हुए हैं हमारे साथ हमारे पहले एपिसोड से एंड कनेक्टेड हैं, आप लोग कनेक्टेड रहिए। आपके लिए वेल्थ प्रोटेक्टर ऐसे ही अलग अलग मार्केट पैटर्न्स को आपके पास लेकर आता रहेगा, जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपकी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।